नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 पार्ट 4। आज की इस वीडियो में हम द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। तो 1919 के बाद से पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स और फैक्ट्री वर्कर्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से यह स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एक मास मूवमेंट बन गया। 1920 से कुछ बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह लोग कांग्रेस को क्यों सपोर्ट कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने की वजह से इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। अंग्रेज सरकार इंडिया के डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिए, जिसकी वजह से अंग्रेज को लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने पड़े। टैक्सेस बढ़ाने की वजह से लोगों के प्रॉफिट कम हो गए। अब यह तो कॉमन है कि अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम ऑलरेडी कम हो और उसके ऊपर से उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दी जाए तो फिर उस इंसान का दिमाग खराब। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से इंडिया में चीज़ों के दाम भी बढ़ गए। चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से कॉमन पीपल्स को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। दूसरी जगह पे कुछ इंडियन बिजनेस ग्रुप्स इंडिया में अपना ट्रेड एक्सपैंड करने लगे। वार की वजह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल गुड्स के डिमांड्स बढ़ गए, जैसे जूट बैग्स, क्लॉथ और रेल्स। इसके कारण इंडिया में इंपोर्ट्स कम हो गए। उस समय तो सिर्फ ब्रिटेन से ही इंपोर्ट हुआ करते थे, पर बुक में लिखा है इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। खैर छोड़िए, क्या किया जा सकता है। वार की वजह से ब्रिटिश को अपनी आर्मी एक्सपैंड करनी थी, तो उन्होंने हमारे लोगों को गांव देहात से पकड़कर उन्हें ट्रेनिंग देकर लड़ने के लिए विदेश भेज दिया। वहाँ से लौटकर बहुत सारे जवान वापस आए और उन्हें यह समझ आई कि कैसे इंपीरियलिस्ट पावर्स एशिया और अफ्रीका के लोगों को बर्बाद कर रही है, और वे अपने साथ कॉलोनियल रूल को अपोज करने की इच्छा को भी लेकर आए। और तो और 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म पूरे दुनिया में फैलने लगे। पीजेंट्स एंड वर्कर्स के इस स्ट्रगल से हमारे देश के नेशनलिस्ट भी बहुत इंस्पायर्ड हुए। तो साल 1915 का समय था। साउथ अफ्रीका से एक बहुत ही महान इंसान हमारे देश में पधारने वाले थे। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, महात्मा गांधी। साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट में मार्चेस निकाले थे, वह भी नॉन वायलेंट वे में। उनके साउथ अफ्रीकन कैंपेन्स में वे बहुत सारे वेरियस इंडियंस के कांटेक्ट में आए, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस। उनमें से बहुत अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स भी थे। उन्होंने शुरुआती कुछ ईयर्स देश के पूरे हाल को समझने में बिताए। सबसे पहले वे बिहार के चंपारण गए, फिर वहाँ से वे गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट गए और फिर अहमदाबाद। वहाँ पर वे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से मिले। अहमदाबाद में वे 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के साथ एक सक्सेसफुल स्ट्राइक किए। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे की टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलेगी अगले एपिसोड में।